So under BBT, black box testing, okay, we do only these four. Under these four testing, we do only usability testing and functional testing around 90 to 98%, यही करने वाले हम लोग. Okay, but performance testing and security testing, this we do only 2 to 3%, or that's too on the requirement of the customers. अगर कस्टमर मेरे को बोले, हमारी टीम को बोले कि सिक्योरिटी टेस्टिंग भी करो बोले, तो देन विल गो फॉर सम ऑफ द टूल लाइक जाफर, और बहुत सारा कुछ टूल है. मे बी लास्ट टाइम देख रहा था, इट्स सिक्योरिटी टेस्टिंग और पेनेट्रेशन टेस्टिंग करके आता है. ओके, सो वहाँ पे वो टूल्स यूज करके हम लोग सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं. बट वी डू ओनली बेसिक सिक्योरिटी टेस्टिंग, दैट वी विल सी व्हाट आर ऑल द टेस्टिंग वी डू. एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग आल्सो, टेस्टर्स यूज टूल्स. मीन्स जब भी यहाँ पे टूल्स यूज करते हैं तो समझने का कि वो लोग ऑटोमेशन टेस्टर्स हैं. बट यू आर नॉट गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स. परफॉर्मेंस टेस्टिंग में बहुत सारा टूल आता है. फॉर एग्जाम्पल, याद रखो, मेरा नहीं लिख पा रहा हूँ इधर. ओके, अरे परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आता है जे मीटर, नियो लोड. ओके, एंड आई ट्राई टू राइट हियर, लेट्स सी. इधर आ रहा है, इधर भी नेक्स्ट लाइन आ रहा है. जे मीटर, नियो लोड and load runner. Okay, these are all the tools used for performance testing. Okay, सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए ये टूल यूज़ करते हैं. तो अगर आप पूछे कोई तो सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग कौन करता है, आई मीन ये टूल थोड़ा देख लो कि डेफिनेशन क्या है. जे मीटर ये परफॉर्मेंस के लिए भी यूज़ करते हैं और एपीआई टेस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं. नियर लोड इज जस्ट एन एडवांस वर्जन. लाइक मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, सिर्फ जे मीटर यूज़ करता है. ओके, ईजी है और आई मीन फ्री है. ओके, लोड रनर ये थोड़ा कमर्शियल टूल है. ओके, पैसे देना पड़ता है इसको. Okay, so these are advanced level testing. Okay, this is we do when the customer specifically ask to do for us. Okay, I mean they ask for them. Okay, तो आगे आता है कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है. यूजेबिलिटी टेस्टिंग मीन्स कैसे यूज करने के लिए कैसे है, राइट. सो वेदर इट इज यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ दिस application, this will be checked here. मीन्स अभी मैं आपको कुछ एप्लीकेशन ओपन किया हूँ. ये ज़्यादा उतना खास नहीं है, ये एक्चुअली सिलेनियम के लिए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अभी आगे जाके आपको आ जाएगा, इसलिए ओपन किया मैंने. ओके, यूज़र टेस्टिंग बोले तो आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आप चेक करने वाले हैं. ओके, एक्चुअली जीयूआई बोले तो जो फ्रंट एंड में आपको जो दिखता है. एग्जांपल, दिस इज फ्रंट एंड और यू कैन से दिस इज फ्रंट एंड आपका. अच्छा, ये बोले तो जीयूआई के लिए कौन सा बोल सकते हैं आप. अभी आप लोग एटीएम को गए तो ना, तो आप लोग कुछ एटीएम थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है. ओके, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस उसमें ज़्यादा रहता है. फॉर एग्जांपल वो 20, आई मीन वो लोग भी कुछ सिक्योरिटी की वजह से किया रहता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट थिंग इज पीपल फील्स दैट ये क्या है भाई, ये कितना सारा पूछता है, राइट. सो डायरेक्टली कार्ड डालो, पिन डालो, और जो ट्रांजैक्शन आपको चेक करना है वो क्लिक करो और आपका एक्शन परफॉर्म हो जाए, बस खत्म. ये ईजी है. ओके, नहीं तो ये इंग्लिश टिक करो, मराठी टिक करो, राइट, हिंदी चेक करो, बाद में मिनी स्टेटमेंट चेक करो, 25 दबाओ, राइट. दीज आर ऑल सम एक्स्ट्रा इवेंट्स वी नीड टू परफॉर्म. सो उसको क्या लगता है यूजर्स को कि ये बहुत झंझाट है, राइट.
फॉर एग्जांपल आपका HDFC का देखा होगा आपने एटीएम, तो एटीएम कार्ड डालने के बाद अंदर ले लेता है अचानक आपका, राइट? इन दैट केस क्या हो जाता है, यूजर आई मीन हिल गेट शॉक, क्योंकि डर जाता है बंदा, राइट? सो दोज आर ऑल सम इंटरफेसेस, लेकिन वो तो मशीन का हो गया, बट थिंग इज इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, लुक एंड फील। तो लुक एंड फील के लिए अभी कौन सा कोई तो वेबसाइट लिख लेते, कॉलेज वेबसाइट। लुक एंड फील समझ में आ रहा है ना? यूजर यूजर फ्रेंडलीनेस मीन्स यूज करने के लिए इजी रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। ओके, ये देखो थोड़ा रेड कलर है तो फिर थोड़ा ऑड लगता है एक्चुअली। ओके, सो ये देखो लाइक ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड वाइट कलर हमेशा स्टैंडर्ड है। ओके, ग्रीन नहीं है एक्चुअली। ओके, this is a standard one. Most of the people I mean follow this. Okay, and this is what looks like, I mean this is very easy to navigate, right? Academics देखना है, right? ये थोड़ा इसमें आ जाता है, लुक एंड फील में आ जाता है कि कितना अच्छा है। आई मीन यूजर फ्रेंडलीनेस सब आराम से मिल रहा है, ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कभी कभी आप लोग देखे होंगे, कोई कुछ गवर्नमेंट्स का ये रहता है क्या, वेब एप्लीकेशन रहता है, बहुत छोटा छोटा रहता है, तो कहाँ पे है करके देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ, क्लियर टैक्स, क्लियर टैक्स नहीं है इधर ही। आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ अरेंज्ड नहीं है प्रॉपरली, राइट? ये देखो कहाँ पे भी आके फंसा हुआ है इधर बीच में, ये क्या है, राइट? तो अच्छे तरह से अरेंज्ड नहीं है, राइट? ये देखो क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है। ओके, so these are all the things you can observe. So this is what looks like, तो दिख रहा है ना आपको? ओके, सो ये देखो, ये थोड़ा मीन्स ये मेन हाईलाइट किया उन लोगों ने, ये अलग बात है, लेकिन कैसे है, इसके साथ ये भी रहना चाहिए था, मीन्स सेम साइज, राइट? अरेंज्ड इन द सेम लेवल। सो नेक्स्ट और एक देखा था मैं रिसेंटली, आई कांट हियर यू सर। क्यों सबको ऐसे हो रहा है? हेलो, हेलो, तेरा ही सर सुनाई। सुन रहा है ना? सो मयूर आई हाँ थिंक सर। यू कैन चेक विथ योर इंटरनेट कनेक्शन, सबको सुन रहा है? ओके, यहाँ पे थोड़ा देखो कितना गंदा लगता है। ओके, इधर का ये देखो कितना, थोड़ा कैसे लगता है कि बहुत कंजेस्टेड है, राइट? इधर लॉगआउट मेरे को ढूंढना पड़ रहा है, इधर लॉगआउट कहाँ पे इधर? अच्छा, मैं लॉगिन नहीं किया तो फिर ये अलग बात है, लेकिन लॉगआउट इधर ही छोटा सा आ जाता है। ओके, ये देखो कितना कंजेस्ट लगता है, राइट? एक ही पेज में। सो दिस इज लुक एंड फील और यूजेबिलिटी टेस्टिंग मीन्स यूजर को हमेशा इजी लगना चाहिए कि यूज करने में, दैट इज कम्स अंडर यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ द screen or build or module or an application, that is called usability testing. Okay, actually GUI, graphical user interface, graphical user interface बोले तो यही जो दिस इज जो ग्राफिकल, तो समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, सो यूजर इंटरफेस बोले तो द यूजर के साथ जो यूजर जो देखता है, ओके, दिस इज कॉल्ड GUI, graphical user interface. Okay, so this is just a part of
यूजेबिलिटी टेस्टिंग। ओके, जब अच्छा दिखता है तो दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, मीन्स अच्छा इजी भी लगता है यूज करने में, राइट? इज पार्ट ऑफ यूजेबिलिटी टेस्टिंग एंड ओके, आई मीन ये आता है दोनों। यूजेबिलिटी टेस्टिंग इज यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ एन एप्लीकेशन, GUI is just a part of usability testing. Okay, next comes is functional testing. This is very very important, आपको क्वेश्चन पूछ ही जाएगा। तो what is functional testing? Okay, functional testing means can say, ये बाहर मारा तो भी चलेगा लेकिन आपका आंसर ऐसे आना चाहिए। ओके, नहीं तो थोड़ा चेंज हो सकता है गूगल में देखा तो, लेकिन एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट ही आना ही चाहिए कंपल्सरी। ओके, करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ एन एप्लीकेशन एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। हम देखो, फंक्शनल टेस्टिंग बोले तो वो देख लेते, लेकिन हम क्या बोलते उसको, अगर आपको बोला नहीं रहता कोई आपको कि कैसे रहना चाहिए, तो तब आप टेस्टिंग ही नहीं कर सकते। ओके, बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप हुआ है क्या नहीं। ओके, आप लोग ये चेक करने वाले हो, इसलिए करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ एन एप्लीकेशन एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन जो डेवलप किया है वो करेक्ट है क्या और कंप्लीट है क्या, ये चेक करने वाले आप लोग। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल टेस्टिंग। इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। हेलो, Yes, sir. राइट? Yes, sir. सो कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी एप्लीकेशन डेवलप किया है डेवलपर, ओके, वो करेक्ट बिल्ड हुआ क्या, डेवलप हुआ क्या, और वो सभी जो भी फंक्शनलिटी है वो कंप्लीट है क्या। फॉर एग्जांपल, ओके, सो अगर अभी ये देखो, ये समझो कि अभी इसके ऊपर लेके जाता हूँ, ये हाईलाइट हो रहा है, राइट? राइट, हाईलाइट हो रहा है, जूम हो रहा है थोड़ा, राइट? अगर समझो ये हाईलाइट हो रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है, ये वाला हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, तो ये इनकम्प्लीट है, राइट? तो इनकम्प्लीट रहा तो क्या है, ये टेस्टिंग फेल हो गया। तो ये सभी तीनों हाईलाइट हो रहा है लेकिन ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, सो इन दैट केस देयर इज एन बग, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। ओके, और यू कैन से करेक्टनेस करेक्ट नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल अभी क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्लिक करने के बाद क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो फिर इनकरेक्ट है, तो बग है, राइट? सो फॉर एग्जांपल आप गए इधर, तो एक क्लिक कर रहा हूँ लेकिन सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, मीन ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 दिख ही नहीं रहा है, तो इसको क्या हो गया, ये बग हो गया, मीन्स इट्स नॉट अ करेक्ट वन। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो ये थर्ड वन कितना भी चेक किया तो क्या हो रहा है, चेक नहीं आ रहा है, चेक मार्क नहीं आ रहा है, तो फिर ये बग है, राइट? दिस आर ऑल करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ ये फंक्शनलिटी है सभी। ओके, फंक्शनलिटी बहुत सारा आता है, वो देख लेते हैं। तो फॉर टाइम बिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, functional testing is correctness and completeness of an application as per the customer requirement। अगर गूगल भी किया आप लोगों ने तो आपको इजी से आपको डेफिनेशन मिलेगा, नो प्रॉब्लम। देखो, वेरीफाइंग द आउटपुट अगेंस्ट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इन जो रिक्वायरमेंट दिए रहते हैं उसके अगेंस्ट हम लोग वेरीफाई करते हैं, बस और कुछ नहीं। ओके, बिना रिक्वायरमेंट हम लोग टेस्टिंग कर ही नहीं सकते। ओके, ये टाइप्स की तो आप ये देखो मत अभी, क्योंकि टाइप्स हम अभी जो देखने वाले हैं वो अलग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी टेस्टिंग। ओके, सिक्योरिटी टेस्टिंग ये बाद में देख लेते हैं, अभी नहीं देखते। ओके, पहले उठा के लास्ट में डाल देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे आपको।
इधर ये क्यों आ गया? Okay, fine. So usability testing, again we'll see. Again usability में दो तीन चीजें आता है. Okay, GUI and manual support testing. Okay, usability testing means the user friendliness of a screen, build or less number of events to complete a task or easy navigation. तो वही अभी मैं बता दिया. तो नंबर ऑफ टास्क वो कम रहना चाहिए. एटीएम का मशीन का दे रहा था मैं, राइट. तो आजकल सब लोग क्या चाहते हैं कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ तो जल्दी जल्दी मिलना चाहिए और जल्दी जल्दी काम होना चाहिए. ओके, आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम इन द एटीएम टू, आई मीन, विड्रॉ द मनी, राइट. इमीडिएटली हो रहा चाहिए क्योंकि बहुत लोग क्यू में रुके रहते हैं, राइट. सो इजी क्या रहता है, लेस नंबर ऑफ इवेंट्स टू कंप्लीट टास्क और इजी नेविगेशन. सो अगर मैं कुछ देखना चाह रहा हूँ इधर तो मेरे को इमीडिएटली मिलना चाहिए. ओके, दैट इज व्हाई क्या रहता है, मेन पेज रहता है सभी उसी में दिया रहता है. इट्स लाइक इंडेक्स. ये देखो सब इधर ही दिया रहा है, राइट. ओके, ये थोड़ा कंजेस्टेड है, दैट इज यूजबिलिटी टेस्टिंग में आ जाता है. बट थिंग इज आपको ये इजीली मिल रहा है आपको सभी इधर, राइट. देखो एक ही पेज में आपको पूरा मिल जाएगा. पूरा वेबसाइट का जितना भी ये है सेक्शन है सभी एक ही पेज में मिल जाएगा, राइट. लेस नंबर ऑफ इवेंट्स, इट्स इजीली नेविगेट हो रहा है. हम लोग नेविगेशन बोले तो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अनदर प्लेस. ओके, फर्स्ट वन इज इजी ऑफ यूज, इजीली अंडरस्टैंडेबल स्क्रीन. ओके, एज पॉसिबल एज सिंपल और सिंप्लीफाइड. ओके, ये सभी आपको कब समझेगा, जैसे आप बहुत सारा एप्लीकेशन देखते हो. ओके, वेब एप्लीकेशंस देखते हो तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, देखो ये कैसे कहाँ पे रहता है. अभी फेसबुक आप यूज़ किए तो फिर बहुत बार यूज़ किए तो बहुत लोगों को ईजी लगता है. फॉर एग्जाम्पल आपको व्हाट्सअप बहुत ईजी लगता है सबको क्योंकि आप लोग को आदत हो गया और बहुत ही ईजी है कंपेयर टू हाइक रहने दो. और अगर अगर टेलीग्राम रहने दो, ट्विटर रहने दो, थोड़ा इजी है कंपेयर टू, राइट, एवरीवन. बट मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे हो जाता है, सबको आदत हो जाता है. दैट इज डिफरेंट थिंग. ओके, अगर कोई नया बंदा आया तो ही शुड फील इजी टू यूज इट. ओके, दैट इज कम्स अंडर इजी ऑफ यूज, इजीली अंडरस्टैंडेबल. कोई भी थोड़ा लेस एजुकेटेड बंदा भी है तो फिर उसको समझ में आना चाहिए. ओके, लुक एंड फील लाइक प्लेजेंटनेस एंड अट्रैक्टिवनेस, ये थोड़ा देख लो. ओके, यूजेबिलिटी टेस्टिंग में सभी आ जाता है. लुक एंड फील, इजी ऑफ यूज एंड द नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ इवेंट्स टू कंप्लीट द टास्क, ये तीनों यूजेबिलिटी टेस्टिंग में आता है. ओके, लुक एंड फील भी रहना चाहिए. अगर प्लेजेंट नहीं है वेबसाइट तो थोड़ा ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं दिखता, राइट, राइट. सो आप ये देख सकते हैं, अच्छा है, राइट. आई मीन देखो, हमेशा पिक्टोरियल व्यू जो रहता है ना, ये हमेशा थोड़ा इट विल गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन द कंटेंट. ये आपको पता होगा और नहीं पता होगा, आई डोंट नो. बट थिंग इज ये क्या है, तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं कंपेयर टू टेक्स्ट. सिर्फ ये पूरा टेक्स्ट ही रहा तो फिर कैसे रहता था, राइट, बोरिंग, राइट. ये देखो, नॉलेज इन सर्विस ऑफ जस्टिस, राइट, एडमिशंस, ये थोड़ा आपको देखिए तो आप आज, आई मीन, क्या करना स्टार्ट करो अभी. तो आप लोग वेबसाइट एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस विजिट करना स्टार्ट करो. ओके, ये देखो अभी इंडिया का कुछ देखना स्टार्ट किया तो फिर वो अलग ही रहता है. ओके, इधर स्लाइड शो रहता है. स्लाइड शो बोले तो यहाँ से मूव होता रहता है पेजेस, राइट. और नहीं तो वीडियोस रहता है, राइट. ये सिंपल है और अच्छा है, राइट. आपको क्या लगता है, सिंपल है? आपको सुन रहे क्या नहीं सुन रहे हैं, Yes, sir. राइट. ओके, सो फाइन. सो दिस इज कम्स अंडर easy of use and look and feel, pleasantness and attractiveness, means दिखने में
प्लेजेंट रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है मैनुअल सपोर्ट टेस्टिंग। मैनुअल सपोर्ट टेस्टिंग के अंडर हमको आता है कंटेंट सेंसिटिवनेस ऑफ यूज़र मैनुअल्स। ओके, जो हम करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग के बाद करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे ये जो पुणे रहता है, ओके राइट। तो आपका मैं कहाँ पे दिखा दूँ, ये देखो, बुक स्टोर है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सभी पहले फर्स्ट कैपिटल आई मीन लेटर कैसे पूरा सभी कैपिटल में, राइट। एकेडमिक कैलेंडर सी स्मॉल हो सकता था लेकिन नहीं किया, क्योंकि इट इज़ ये कहाँ पे आता है, ये तो केस कंटेंट सेंसिटिवनेस ऑफ यूजर मैनर्स में आ जाता है। ओके, ये हम कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, यहाँ पे उतना नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इट्स नॉट अ हेडलाइन, इट्स जस्ट अ टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, हाँ अभी देखो आर इधर स्मॉल है, तो सबका ए और जी फेथ सबका हेडिंग का पहले लेटर कैपिटल है, इधर सिर्फ आर छोटा रहा तो फिर आप लोग बग रेज कर सकते हैं, मीन्स। लेकिन ये लो प्रायोरिटी रहेगा बस, और कुछ नहीं। बट थिंग इज, ऐसे कुछ भी ये नहीं मिलना चाहिए, मीन्स मिस्टेक्स नहीं मिलना चाहिए यूज़र को, ऐसे ये नहीं लगना चाहिए क्या कितना सारा ये है, क्या बग्स है, एरर्स है, राइट। सो एवरी पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, राइट। दीज आर ऑल द कंटेंट बेस्ड testing you can do, that is comes under content sensitiveness of user manuals. कुछ लोग पुना बोलते हैं, कुछ लोग पुणे बोलते हैं, राइट। सो these are all the things will be taken care under usability testing. Usability testing में क्या क्या आता है? easy of use, look and feel, manual support। टेस्टिंग में क्या आता है? कंटेंट sensitiveness of user manuals। ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका फंक्शनल टेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है 6 टेस्टिंग आता है इसके अंडर ही। ओके, ये कहीं पे भी आपको गूगल में मिलेगा नहीं, बहुत कम है। ओके, फंक्शनल टेस्टिंग मैंने आप तो ऊपर देखा कि करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ एन एप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, राइट। और as per the customer requirement I am going to check whether the build application is correct or complete, right, that is called functional testing। ओके, अगर आपको क्वेश्चन पूछ सकते कि आपका प्रोजेक्ट में क्या क्या किया आपने। ओके, एक लड़की थी, उसको ये भी पता नहीं था कि आप, ये तो पूरा टेस्टिंग कोर्स किए थे उन्हें, बट थिंग इज उसको ये पता नहीं था कि ये क्वेश्चन पूछा था लिटरली, व्हाट यू हैव डन इन योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग, हम प्रोजेक्ट थोड़ी बना रहे, प्रोजेक्ट बोले तो एक ही दो बंदे से थोड़ी बनने वाला है, राइट। सो उसको आंसर नहीं कर पा रही थी वो। ओके, बट थिंग इज, आप तो ऑब्वियसली आप टेस्टिंग ही करने वाले हैं, राइट। यस सर, नो। सो आपको प्रोजेक्ट में आप लोग सिर्फ टेस्टिंग किए क्योंकि आप टेस्टर हैं। ओके, अगर वही जाके आपने डेवलपर को पूछा कि क्या किया तुमने डेवलपमेंट आई मीन योर प्रोजेक्ट में, बोले तो बोलेगा आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस मॉडल्स, ऐसे पूछेगा, ऐसे बोलेगा वो। बट थिंग इज, इफ समवन आस्क यू व्हाट यू डन इन योर प्रोजेक्ट, so you need to tell all the types of testing and what are all the things you have done in your project। okay, so बोल सकते कि I have involved in functional testing, so under functional testing I have done behavioral testing and इनपुट डोमेन टेस्टिंग, एरर गेसिंग, वो आगे देख लेते हैं, वो सभी आपको बताना है। ओके, और टेल अस अबाउट योर प्रोजेक्ट इज डिफरेंट, व्हाट यू डन इन योर प्रोजेक्ट इज डिफरेंट, याद रखो। क्योंकि टेल अस अबाउट योर प्रोजेक्ट बोले तो कौन सा प्रोजेक्ट था आपका वो बताना है, बट प्रोजेक्ट में क्या किया बोले तो ऑब्वियसली आपको टेस्ट है तो फिर आप टेस्टिंग ही करने वाला है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। सो यू नीड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ओके, याद रखो। बिहेवियर टेस्टिंग एग्जैक्टली क्या होता है, तो ये देखो फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप्स हैं। बेसिकली आई हैव नॉट इन फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, ये आता है आपका मीन अंडर बिहेवियर टेस्टिंग वी हैव बी आई बी एस सी, याद रखो थोड़ा। बी आई बी एस सी ईजी है, मीन्स आप बोल सकते कि मेरा भाई को बी एस सी है,
राइट, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। ओके, फर्स्ट वन इज बी मीन्स बिहेवियरल टेस्टिंग। बिहेवियरल टेस्टिंग बोले तो बिहेव कैसे करता है। ओके, आप उसी के लिए मेन ये यूज किया मैंने। ओके, बीआई बिहेवियरल में तो यू आर गोइंग टू चेक द behavior or property of each object which are present in the application. For example, ये देखो, आप पे बटन्स है, राइट, ये क्लिकेबल है और कोई बिहेवियर इसका नहीं है, मीन्स इसके ऊपर क्लिक करना ही पड़ता है आपको, राइट। ये तो ऑलरेडी होम है, तो ये होम के ऊपर चले जाएगा। मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट, ये जो भी आपको दिख रहा है इधर, ये सभी ऑब्जेक्ट्स है सिस्टम। ये देखो, ये रेडियो बटन है और ये टेक्स्ट फील्ड है, ये ड्रॉप डाउन है और ये चेक मार्क है, राइट। और एक ओपन विंडो है, ओपन टैब है, राइट, एंटर योर नेम और उसके बाद अलर्ट, अलर्ट आता है, इधर अलर्ट आया, राइट। ये सभी क्या है, ये सब एक एक वेब एप्लीकेशन में एक ही दो ही नहीं रहता, इसमें सभी आता है। लाइक आपको आता है रेडियो बटन, अगर आप समझो इधर अमेजन पे लेके गया, अमेजन का वेबसाइट नहीं आ रहा है। ओके, अमेजन में जाने के बाद क्या होता है, ये हैमबर्गर मेनू है, इसके ऊपर मैं क्लिक किया, लोड हो रहा है, राइट। ओके, मेरे को ये क्या आया, सब मेनू आया, राइट। ये देखो, वापस मेनू में सब मेनू, राइट। और अगर आप इधर गए मोबाइल्स में, तो ये क्लिकेबल बटन्स है। ओके, मोबाइल में अभी मैं चेक मार्क करूँगा, ओके, जियो प्राइम के लिए जो भी है वो दिखा दो, राइट। सो अगेन अगेन आई विल गो फॉर चेक मार्क, राइट। अभी मैं इसके ऊपर क्लिकेबल इमेजेस है ये वाला सभी, राइट। ये अगर अभी मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट है, कितना क्वांटिटी चाहिए, राइट। So again you can go for highlighting the buttons, right? So आप आगे जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा इमेजेस भी देख सकते हो। यहाँ पे बटन्स रहेगा, ड्रॉप डाउन रहेगा और चेक मार्क रहेगा, यही छोड़ के और कुछ नहीं रहने वाला है वेब एप्लीकेशन। दीज आर ऑल कॉल्ड्स, क्या बोलते हैं इसको, सभी ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ओके, इतना छोड़ के और कुछ रहने वाला नहीं है आपके पास। टैब ओपन हो सकता है, रेडियो बटन रहेगा, टेक्स्ट फील्ड्स रहेगा और सेलेक्ट ये रहेगा। अभी आपको इधर देखे, कौन सा, यात्रा.com। ओके, कोई भी वेबसाइट देखो, हर एक ऑब्जेक्ट्स हर एक में बटन्स रहता है, ये रहता है, तो फिर उसको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं हम लोग। ओके, हियर वी आर गोइंग टू चेक द बिहेवियर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट विच आर प्रेजेंट इन द एप्लीकेशन। हर एक ऑब्जेक्ट्स का हम बिहेवियर चेक करते हैं, उसको बोलते हैं बिहेवियरल टेस्टिंग। ये देखो, ये बटन्स है, हाईलाइट हो रहा है, जिसके ऊपर क्लिक करता हूँ वो रेड कलर हो रहा है, राइट। यस सर नो। ये देखो, ऑटो सजेशन बटन्स है, अगर मैं इधर टाइप करना स्टार्ट किया, उसके हिसाब से क्या आ रहा है, सिटी लिस्ट आ रहा है, राइट। सेम थिंग ईयर, राइट। यहाँ पे देखो चेक मार्क है, इधर अगेन ड्रॉप डाउन है, राइट। इधर देखो बटन्स प्लस माइनस हो रहा है, इधर रेडियो बटन अगेन, तो सर्च फ्लाइट्स अगेन बटन है, राइट। ये सभी दिखेगा। अभी मैं बुक करके क्लिक किया, अभी देखो यहाँ पे भी ये है, क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉप डाउन है, राइट, चेक मार्क है। दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं इसको। और जब आप सेलेनियम के लिए चले जाते हैं, तब इसको सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। हर एक एलिमेंट्स कैसे आप उठाते हो, मीन्स कैसे आप लोग फाइंड आउट करते हो, ओके, दैट इज डिफरेंट थिंग। सो हम अभी इधर ये याद रखेंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या है, राइट। ओके, इसके लिए एक वीडियो बनाया मैंने, यूट्यूब में है, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो फिर वो देख सकते हैं आप लोग। ओके, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग बिहेवियर है।
फॉर एग्जांपल अगर इसमें हाँ ये देखो राउंड ट्रिप क्लिक करने के बाद ये हाईलाइट होता है फोकस अनफोकस। ये देखो अगर इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हाईलाइट होता है, राइट, ऑन ऑफ बोल सकते हैं आप लोग, राइट। ये क्लिक अनक्लिक कैंसिल कर दिया मैंने, राइट। तो ये भी बटन है, क्लिकेबल नॉन क्लिकेबल। क्लिक होने के बाद इट शुड गो समवेयर, इट शुड शो समथिंग। अगर क्लिक करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, दैट इज अ डिफेक्ट, राइट। अगर ये क्लिक कर किया मैंने, ओके, इधर कुछ डाल नहीं पा रहा हूँ, ओके, सो वेस्ट है, राइट। डालने से अच्छा कि मैं इधर ही क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इट शुड टेक, ये लेना चाहिए, राइट। तो इधर नंबर डाल रहा हूँ मैं, तो नंबर 20 15 20 भी ले रहा है तो ओके बग है, मीन्स इट शुड स्टॉप और इट शुड नॉट अलाउ यूजर टू एंटर मोर देन 10 डिजिट्स, दैट इज अ कंडीशन। तो इसको इधर ही स्टॉप करने का, ये एक्चुअली टेक्स्ट फील्ड है, कि टेक्स्ट फील्ड में क्या एंटर कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ एंटर कर सकते हैं। यूजर शुड बी एबल टू एंटर सम टेक्स्ट और एंटर सम फील्ड्स, डिजिट्स, अल्फा न्यूमेरिक जो भी है, ओके। इट शुड अलाउ यूजर टू, जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो फोकस हो जाता है, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये फोकस हो जाता है, देख रहा है। तो कर्सर शुड ब्लिंक हियर सो दैट यूजर को पता चलेगा कि हाँ आप इधर है, इस फील्ड में है और इस ऑब्जेक्ट में है। तो blink will allow user to enter some text here, right? So these are all objects, you can say, okay. So for example, these are all objects he has shown here, you can go for it, देख भी सकते हैं आप लोग। तो ये देखो हाइड है, ये देखो हाइड हो रहा है, शो हो रहा है, मीन्स ऐसे नहीं रहते, ये सिर्फ ये इसके लिए किया उन्हें, क्या सेलेनियम प्रैक्टिस के लिए किया उन्हें, ओके। ये देखो हाइड होता है, शो होता है, एक क्लिक होने के बाद ही हो जाता है। और ये अलर्ट होता है, इधर ओपन टैब बोले तो टैब ओपन होता है दूसरा, राइट। ओपन विंडो बोले तो इधर एक दूसरा ओपन विंडो होता है, राइट। सो हर एक इसका एक अलग अलग क्या रहता है, ऑब्जेक्ट्स, आई मीन बिहेवियर रहता है। ये देखो अभी, राइट, पासवर्ड, पासवर्ड अभी डालने के बाद क्या आना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। ये देखो ये इसका बिहेवियर है पासवर्ड फील्ड का, ये ड्रॉप डाउन है, राइट। ये रेडियो बटन है, दिस इज ऑन ऑफ, इसका क्या है, बिहेवियर है। कैलेंडर, कैलेंडर कैसे ओपन होता है, अगर कैलेंडर होता है नहीं देखते हैं, ये देखो कैलेंडर का पूरा ये आ गया, विंडो आ गया, राइट। कुछ लोग ऐसे नहीं रहते कि कभी कभी हम लोग डायरेक्टली एंट्री भी कर सकते हैं, लग रहा है, देखते हैं, राइट, हम डायरेक्टली एंट्री भी कर सकते हैं। सबमिट बटन क्या करेगा, क्लिकिंग ऑन दिस विल टेक द all the information, the form has been submitted successfully, okay. These are some alerts, you can say, or messages, successful messages, right. सो ये देखो आपको इधर भी है कैटेगरी 1, ये इधर ही ऊपर लेके, ऊपर से लेके आ रहा है, फाइन। तो यू गॉट इट, राइट, व्हाट इज बिहेवियरल टेस्टिंग। यहाँ पे